हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स डिस्कस किया था और उससे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 और जो मैंने बात की आपको लास्ट क्लास की जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स सब डिस्कस किया था, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर सकें विदाउट क्रैमिंग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि साइन और कोस के लिए, वो हम लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो हमें इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज़ P/H। ये साइन था हमारा, सोना चांदी तोले। ठीक है, कोस थीटा इज़ B/H, टेन थीटा इज़ P/B और साइन का उल्टा होता है हमारा कोसिकेंट, और ये सीकेंट और ये कोट। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा इज़ H/P और ये दोनों उल्टे भी होते हैं। सीकेंट थीटा इज़ H/B एंड कोट थीटा इज़ B/P। तो हम यही कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करने वाले हैं आज। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से और एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रायंगल आपके राइट एंगल पे काम करता है, ये ABC। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज और थीटा के साथ वाली साइड आपकी होती है बेस। ठीक है, और अगर यहाँ पे थीटा आ जाता है तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल दे दिया आपको ABC और बोला राइट एंगल एट B, यानी कि B पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, AB इज़ 24 सेंटीमीटर। AB आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया और BC आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन C कोस C, सेकेंड इज साइन A कोस A। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, पहले हम C निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला मेरे को एंगल दे रखा है। ठीक है, अब पहले इसके लिए काम कर रहे हैं हम। साइन C के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि P मेरे पास है 24। अच्छा, ये P है आपका परपेंडिकुलर, H आपका हाइपोटेन्यूज और B आपका बेस। ठीक है, ये हमने पूरा डिस्कस उसमें भी किया था और अभी भी मैंने आपको हिंट बता दिया है। ठीक है, और B मुझे दे दिया है 7 सेंटीमीटर थीटा के साथ वाला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखो फॉर्मूले मेरे को साइन निकालना है तो H भी तो चाहिए मुझे, तो पहले हम H निकालते हैं। ये मेरे पास नहीं है, तो H कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ गया? 576 प्लस 49, तो ये आ गया आपके पास 625, यानी कि 25। तो ये मेरे को मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं H इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है? साइन C। साइन C का फॉर्मूला P/H। P/H, P कितना है? 24, H कितना है? 25। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है मुझे कोस C। कोस इज B/H। B/H, B कितना है? 7 और H कितना है? 25। ये तो बात हो गई हमारी C पे। अब मेरे को निकालना है ये वाला एंगल, साइन A कोस A। ठीक है, साइन A कोस A।
अब जब मैंने यहाँ पे बात की थी कि जब मैं इस एंगल की बात करती हूँ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो मेरा इंटरचेंज हो जाता है ना। ऊपर वाले एंगल के लिए मान लो ये मैंने थीटा ले लिया, अब थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि P यहाँ पे कितना आ गया 7, और थीटा के साथ वाला बेस यानी कि B आपके पास आ गया 24, और H आपका यूँ का यूँ रहता है यानी कि 25। ठीक है, फॉर्मूला वही साइन P/H, साइन A इज इक्वल टू P/H, यानी कि P कितना है 7 और H कितना है 25। ठीक है, उसके बाद कोस A B/H, B कितना है आपके पास 24 और ये क्या है 25। अब अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, साइन C और कोस A की वैल्यू सेम है ना, कोस C और साइन A की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर और जो बेस था वो इंटरचेंज हो गया था, क्योंकि हमने अब इस वाले एंगल की बात की थी। और आप देखोगे दोनों पार्ट में हमारे पास ये फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। तो ये फॉर्मूले लर्न करने के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, आप पेपर में भी पूछा जाता है तो आप कॉर्नर में इसको लिखें, ऊपर साइन कोस टेंजेंट लिख के, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको ट्रायंगल देती PQR, ये आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 13, और बेस मुझे नहीं दिया है, यानी कि P मेरे पास 12 है और H मेरे पास 13 है, और मुझे B निकालना है पहले तो। ठीक है, और देखो H हमारे पास बड़ी साइड होती है, छोटी साइड निकालने मतलब बड़ी में से मुझे छोटा निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और साथ में स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं। ठीक है, 169 माइनस 144 अंडर रूट 25 यानी कि 5, ये आ गया मेरे पास 5। अब यहाँ पे लिख लेते हैं B आ गया 5। आपको निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R। अब R तो निकाल सकते हैं, कोट R तो है ना, कोट R फॉर्मूला बताओ, कोट थीटा B/P, B कितना है आपके पास 5, P कितना है 12। अब रही बात टेंजेंट P की, अब अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इस एंगल के लिए बेस बन जाएगा। तो अब इस डेटा को लिख सकते हैं, देखो P इक्वल टू 5 हो जाएगा ना अब, और B कितना हो जाएगा हमारे पास 12, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और H 13 ही रहेगा। अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट P निकालती हूँ यानी कि P/B, P 5 और B इज़ 12, और मुझे निकालना क्या है 10P माइनस कोट R। 10P कितना है 5/12, कोट R भी 5/12, आंसर इज 0। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले एंगल के लिए अगर आपको P और B पता है तो इस वाले एंगल के लिए आप उसको उल्टा कर दो। ठीक है, जो P है वो B बन जाएगा और जो B है वो P बन जाएगा। और फॉर्मूले आपको लिखे ही हुए हैं सारे, और लर्न किस तरीके से करना है वो मेथड भी आपको बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन साइन A 3/4 फाइंड कोसेंट tan A, ये आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको ट्राई करेंगे, फिफ्थ भी। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। 7, 8, 9 और 10 दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में भी आपको लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में 7th और 8th में से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं
यानी कि मुझे चाहिए साइन और कोस। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी और ये एंगल मेरा है थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे दिया है। ठीक है, कोट थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, b/p। ठीक है, b कितना है मेरे पास 7 और p कितना है 8, मतलब h निकालना है तो h निकाल लेते हैं। √p² प्लस b², यानी कि 8² प्लस 7² 64 प्लस 49 कितना आ गया 113। तो ये तो हो गया मेरे पास 113। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हमें पता है a² माइनस b² होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का यहाँ से फॉर्मूला देखो p/h। p कितना है 8, h कितना है √113, देन कोस थीटा b/h यानी कि 7/113। ये दोनों निकल गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस, चलो नीचे कर लेते हैं, 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर और 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, यही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 113 में से 64 माइनस करना। चलिए देख लेते हैं। स्क्वायर अगर जब मैं ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा 64/113। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। एलसीएम ले लेते हैं, 113, तो 113 माइनस 64/113 माइनस 49 ये कैंसिल आउट हो गया, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 49 और ये 64, तो ये मेरे पास आ गया है 49/64। ठीक है, सेकेंड पार्ट पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान है, कोट थीटा 7/8, तो स्क्वायर कर दोगे तो 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64, यानी कि दोनों पार्ट का आपका आंसर क्या है, सेम आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कोट 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। चलिए, इफ, ये है हमारा 8th क्वेश्चन, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर 3 कोट ए मुझे 4 दे दिया तो कोट ए कितना आएगा 4/3, और अगर कोट ए 4/3 है तो टेंजेंट ए कितना आएगा, इसका उल्टा होता है 3/4। तो मतलब ये वाली वैल्यू तो मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब फिगर बना लेते हैं ए बी सी। अब कोट ए होता क्या है b/p, कोट ए इक्वल टू 4/3 इक्वल टू b/p। b कितना है 4 और p कितना है 3, तो मतलब h निकालना है, निकाल देते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया 16 प्लस 9 √25, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेते हैं। h इज़ 5, p इज़ 3 एंड b इज़ 4। ठीक है, पहले किसको ले,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेनी है, तो हम पहले इसको ले लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 10 स्क्वायर ए इज 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। अब देखो 16 माइनस 9/16 और ये 25/16 कैंसिल आउट, 7/25। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैं आपको कोस ए और साइन ए की वैल्यू बता देती हूँ। कोस ए इज b/h, b कितना हमारे पास 4 और h कितना है 5, माइनस साइन ए इज p/h, p इज 3 और ये 5 है ना। ये तो और भी सिंपल है, एलसीएम कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25, सेम है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो ये सिंपल आपके पास आ गया 7/25। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 9th क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आप सबसे पहले थर्ड साइड निकालें और फिर साइन जो जो आपको क्वांटिटीज़ पूछी हैं वो आपको बतानी है और फिर उसकी वैल्यूज़ आप प्रूफ में पुट करनी है। तो हम अब करेंगे 10th क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू, यानी कि क्यू पे 90 डिग्री बनता है, और आपको दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एक आपको दे दिया पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे दिया है और हमें इसमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी। अब ये मेरे को दे दिया 5, ये मान लेती हूँ मैं x है। ठीक है, सबसे पहले मैं दोनों पे बात करते हैं। पी क्यू मुझे दे दिया 5, क्यू आर मुझे दे दिया, मैंने मान लिया x। अब ये देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। ठीक है, क्यू आर मैंने x माना था, ठीक है, मैंने क्यू आर की वैल्यू रख दी x, पी आर यहाँ से बताइए 25 माइनस x आएगा, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 25 माइनस x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही है पी आर स्क्वायर, मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इज़ 5 और ये एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये एक्स स्क्वायर। 625 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो माइनस 50x इक्वल टू 25। अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, ये कैंसिल आउट, तो x आ गया मेरे पास 600/50 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसी डेटा पे आ जाते हैं। ये तो 5 ठीक है, क्यू आर इक्वल टू एक्स कितना 12, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पी आर 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को मैं दोबारा यहाँ बना देती हूँ, क्यू आर और ये पी, ये 5 है, ये मेरे पास 12 आ गया और ये मेरे पास 13 आ गया। अब क्या हम इस ट्राइंगल से ये तीनों वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं? साइन पी क्या है, p बाय एच यानी कि 5/13, कोस पी b बाय एच यानी कि 12/13
13। उसके बाद टेंजेंट P यानी कि P की बात हो रही है, P की बात हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो है ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को ये एंगल निकालना है तो कंफ्यूज नहीं होना। P के लिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि P12, B इज़ 5 और H इज़ 13। तो अगर साइन P चाहिए मुझे तो साइन P इज़ P/H, यानी कि P/H 12/13। कोस P B/H 5/13। उसके बाद टेंजेंट P इज़ P/B यानी कि 12/5। ये हमें निकालना था। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो आप ट्राई करें। ठीक है, उससे रिलेटेड सेम आपका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, उसमें सिर्फ साइन मेंशन है, एक्सरसाइज में आपको कोस दे रखा है, मेथड उसका सेम है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ट्रिग्नोमेट्री की ही और अपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।